हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार दोस्तों। मैं कुलदीप कुमार एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार, आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप सभी को पता है, रीजनिंग के अंदर हमारा चैप्टर चल रहा है अंग्रेजी वर्णमाला परीक्षण। अंग्रेजी वर्णमाला परीक्षण पार्ट 4 लेकर के आए हैं। पार्ट 3 जो है हम आज से लगभग 8-10 दिन पहले लेके आए थे। तो मेरे पैर में चोट की वजह से काफ़ी दिन क्लास नहीं ले पाए। अब हम कंटिन्यू जो है बचे हुए टॉपिक्स जितने भी रीजनिंग के रहते हैं उनको कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो आप ये ना सोचिए कि कंटिन्यू और पूरा सिलेबस नहीं होगा। रीजनिंग के जितने बचे हुए टॉपिक हैं वो अब कंटिन्यू आपको करवा दिए जाएंगे, ठीक है। तो आज की क्लास में हम पढ़ेंगे अंग्रेजी वर्णमाला परीक्षण, और अंग्रेजी वर्णमाला परीक्षण की हमारी 4th क्लास है आज की। तो इस 4th क्लास के अंदर किस टाइप का क्वेश्चन हम पहले पढ़ेंगे। क्वेश्चन आएगा इस तरीके से कि पहले अंग्रेजी वर्णमाला के 4 अक्षरों को विपरीत क्रम में लिख दिया जाए, फिर पुनः 5 अक्षरों को विपरीत क्रम में लिख दिया जाए, फिर पुनः 6 अक्षरों को विपरीत क्रम में लिख दिया जाए, पुनः 7 अक्षरों को विपरीत क्रम में लिख दिया जाए। अगर इसी प्रकार से विपरीत क्रम में लिखते रहें तो फिर कहेगा कि बाएं से 7वें के दाएं को 8वां अक्षर क्या होगा। इस तरीके से क्वेश्चन पूछेगा आपसे। पूरी स्टेटमेंट लिखता हूँ। यदि पार्ट 4 है, सबसे पहले मेंशन कर दिया मैंने, पार्ट 4 हमारी क्लास है आज। क्वेश्चन क्या है, यदि अंग्रेजी वर्णमाला के पहले 4 अक्षरों को विपरीत क्रम में लिख दिया जाए, विपरीत क्रम में, यदि अंग्रेजी वर्णमाला के पहले 4 अक्षरों को विपरीत क्रम में लिख दिया जाए, उसके बाद पुनः अगले 4-5 अक्षरों को, उसके बाद पुनः यानी दोबारा से उसके बाद पुनः अगले 5 अक्षरों को विपरीत क्रम में लिख दिया जाए। 5 अक्षरों को विपरीत क्रम में लिख दिया जाए। क्या लिखा मैंने, यदि अंग्रेजी वर्णमाला के पहले 4 अक्षरों को विपरीत क्रम में लिख दिया जाए, उसके बाद पुनः अगले 5 अक्षरों को विपरीत क्रम में लिख दिया जाए, उसके बाद पुनः अगले 6 अक्षरों को विपरीत क्रम में लिख दिया जाए, ठीक है। डैश डैश लगा दिया मैंने। और फिर उसके बाद पुनः अगले 8 अक्षरों को विपरीत क्रम में लिख दिया जाए, तथा शेष अक्षरों को भी इसी क्रम में लिख दिया जाए। इसी क्रम मतलब विपरीत क्रम में, इसी क्रम में लिख दिया जाए, इसी क्रम में लिख दिया जाए। तो इसी क्रम में लिख दिया जाए तो दाएं से 8वें अक्षर, तो दाएं से 8वें अक्षर के बाएं 7वां अक्षर क्या होगा। दाएं से 8वें अक्षर के बाएं 7वां अक्षर क्या होगा, 7वां अक्षर क्या होगा, ठीक है। क्या कहा है क्वेश्चन ने, पहले 4 अक्षरों को विपरीत में लिख दो, उसके बाद में अगले 5 को विपरीत में लिख दो, उसके बाद में अगले 6 को विपरीत में लिख दो, उसके बाद में अगले 7 अक्षरों को विपरीत क्रम में लिख दो, और इस प्रकार जो शेष बचे हैं उनको भी इसी क्रम में लिख दो। लिखने के बाद में क्या बताना है, दाएं से 8वें अक्षर के बाएं 7वां अक्षर क्या होगा। और ये क्वेश्चन रहा है एसएससी 2006 की परीक्षा का। एसएससी 2006 की परीक्षा का ये क्वेश्चन
हिस्सा रहा है। ऑप्शंस क्या थे? ऑप्शन है O, L, M और N। O, L, M, N ये हमारे ऑप्शंस हैं। अब क्या करेंगे, पहले पहले 4 अक्षर लिख देते हैं, लिखना शुरू करते हैं। जैसे A, B, C, D, पहले 4 विपरीत हो गए। अब देखिए उसके बाद में कुछ स्पेस छोड़ के अगले 5 लिख देते हैं। कहाँ से शुरू होंगे? E से। E, F, G, H, I, अगले 5 हो गए। पहले 4 ये हो गए, अगले 5 भी हो गए। 5 अक्षरों को भी विपरीत में लिख दिया। उसके बाद में कितने को लिखेंगे? 6 को। I तक तो लिख दिए, अब क्या करेंगे? J, K, L, M, N, O, अगले 6 अक्षर भी विपरीत हो गए। J, K, L, M, N, O, पहले 4 को विपरीत में लिख दिया, फिर 5 को भी विपरीत में लिख दिया, फिर अगले 6 को भी लिख दिया। उसके बाद में अगले 7 अक्षरों को लिखेंगे। कहाँ तक लिख दिया हमने? O तक। O के बाद में क्या होगा? K, L, M, N, O, O के बाद में क्या आता है? P, Q, R, S, T, U, V, कितने हो गए ये? अगले 7 अक्षर भी हो गए। अब V के बाद में भी जितने बच गए तथा शेष को भी विपरीत में लिखना है। अब शेष कितने बच गए? V के बाद में U, T, U, V, W, X, Y और Z, सारे अक्षर क्या लिखे गए? विपरीत क्रम में लिखे गए। पहले पहले 4 को लिखा, फिर अगले 5 को लिखा, फिर उसके बाद में अगले 6 को विपरीत में लिखा, फिर अगले 7 अक्षर को विपरीत में लिखा, और फिर जो शेष बच गए उनको भी विपरीत क्रम में लिख दिया। अब देखिए, अब हमें क्या करना है? अब कंडीशन देखनी है दाएं से। अब ये मेरा क्या है? बायां साइड है। मेरा बायां हाथ ही बायां रहेगा। बायां, बाइना, बाईं ओर एक ही बात होती है। बायां, बाहिना और बाईं ओर। बायां, बाहिना या बाईं ओर, बायां, बाहिना या बाईं ओर। और ये साइड क्या होती है मेरी? दायां, दाहिना, दाईं ओर। दायां, दाहिना या दाईं ओर। बायां, बाहिना, बाईं ओर, दायां, दाहिना, दाईं ओर। अब देखिए, दाएं से 8वें अक्षर, यानी दाएं से मतलब इधर से 8वां अक्षर। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। दाएं से 8वां अक्षर क्या आया मेरा? S आया। के बाएं, के बाएं मतलब किसकी तरफ आना है? D की तरफ आना है। कितना आना है? 7वां अक्षर। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, क्या आया हमारा? 7 पे M, तो आंसर क्या होगा? M। तो ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे। आपको जिस तरीके से कंडीशन बताई है कि पहले पहले 4 को विपरीत में लिखो, उसके बाद में अगले 5 को लिखो विपरीत में, फिर अगले 6 को लिखो, फिर 7 को लिखो, फिर 8 अक्षरों को, इस प्रकार से जो क्रम बनता है उसको विपरीत में लिखने के बाद में जो हमारी कंडीशन थी कि दाएं से 8वें अक्षर के बाएं 7वां अक्षर क्या होगा, उस कंडीशन के हिसाब से आंसर दे दीजिए। आंसर क्या है हमारा? M आया है। बाएं दाएं का कंसेप्ट है, इससे पहले 4 क्लासें हम लगा चुके हैं, लेकिन इस बार किस तरीके की कंडीशन चेंज हो जाती है उस तरीके से मैंने बताया आपको। इस तरीके से भी कोई क्वेश्चन बन सकता है आपके एग्जाम में, ठीक है। आगे बहुत इजी, मैंने आपको अल्फ़ाबेट लिखने का एक तरीका बताया था कि अल्फ़ाबेट लिखने का क्या तरीका रहेगा हमारा एग्जाम के अंदर, हर जगह काम वही आएगी। एसएससी और रेलवे की परीक्षाओं में कम से कम 5-7 क्वेश्चन जो हैं वो अल्फ़ाबेट से ही आ जाते हैं, चाहे वो कोडिंग की कोडिंग के हों, चाहे अल्फ़ाबेट के लुप्त पद के हों, चाहे कोई अल्फ़ाबेट प्रिक्शन टेस्ट हो, यानी अंग्रेजी वर्णमाला प्रिक्शन टेस्ट हो, वहाँ के क्वेश्चन हो, ठीक है। तो मैंने क्या बताया, ए से एन तक एक लाइन में लिखना होता है और एन से जेड तक जो बच गए 13 अक्षर उनको दूसरी विपरीत लाइन में लिखना होता है। उससे आपका एक पैटर्न बन जाता है, जैसे कि ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम, एन तक एक लाइन में लिख लिया। अब रिवर्स में दूसरी लाइन में एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, ये तरीका मैंने बताया था कि ए से लेके एम तक सीधी एक लाइन में लिखो, एन से जेड तक विपरीत उसके नीचे दूसरी लाइन में लिखो। अब इन पे नंबरिंग भी लगा दो ताकि दिक्कत ना रहे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26। ठीक है। अब देखिए ये होता है आपका बायां बाहिना बाईं ओर। ए कहाँ से होता है? बायां बाहिना या बाईं ओर। और जेड को बोला जाता है दायां दाहिना दाईं ओर। दायां दाहिना दाईं ओर। जो इस बार के क्वेश्चन मैं बोल रहा हूँ बहुत इजी क्वेश्चंस हैं। तो किस तरीके से क्वेश्चन पूछेगा? क्वेश्चन कहेगा अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 8वें और दाएं से 7वें के मध्य कितने अक्षर हैं? और एचएसएससी की परीक्षाओं में भी ऐसे क्वेश्चंस काफ़ी पूछे जा रहे हैं। अब आपने देखा होगा पिछली जो परीक्षा थी रीजनिंग के 18 क्वेश्चन हरियाणा पुलिस के अंदर पूछे गए थे, 18 से 20 क्वेश्चन, और बहुत इजी क्वेश्चंस थे। लेकिन जिन्होंने मैथ और रीजनिंग पे प्रैक्टिस नहीं की उनको दिक्कत आई है, क्योंकि 28 से 30 क्वेश्चन मैथ और रीजनिंग से उठ रहे थे। हरियाणा जीके के अंदर मात्र 10 क्वेश्चन पूछे गए थे। ठीक है। कुछ बच्चे क्या करते हैं, वो जीके के ऊपर फोर्स करे रहते हैं कि हम तो जीके से एग्ज़ाम निकाल देंगे। तो अगर मैथ और रीजनिंग पे आपने पकड़ बना ली है तो आपको दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि मैथ अगर 28 क्वेश्चन मैथ और रीजनिंग को मिला करके हैं और जिसकी स्ट्रॉन्ग पकड़ है तो वो कम से कम 25 प्लस स्कोर तो आराम से कर देगा। और जो 25 प्लस स्कोर यहाँ पे कर देगा उसको एग्ज़ाम में कोई रोकने वाला नहीं होता, क्योंकि मैथमेटिक्स रीजनिंग में 50% स्टूडेंट्स वीक होते हैं। ठीक है। रीजनिंग आसान सब्जेक्ट है, बहुत ईजी सब्जेक्ट है, सबसे ज़्यादा स्कोर का दिया गया था। ठीक है। तो इग्नोर करके हमें नहीं चलना, जितना हो उसके ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। ठीक है। तो अब क्वेश्चन बहुत आसान है। क्या कहा? अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 8वें, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 8वें और दाएं से 7वें के मध्य, दाएं से 7वें के मध्य कितने अक्षर हैं? के मध्य कितने अक्षर हैं? क्या कहा मैंने? अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 8वें और दाएं से 7वें के मध्य कितने अक्षर हैं? ऑप्शन क्या दिए गए हैं इसके लिए? ऑप्शन दिए गए हैं 8, 9, 10, 11। ऑप्शंस क्या दिए हैं? 8, 9, 10, 11। क्या कहा मैंने क्वेश्चन में? अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से तो 8वां लेना है अक्षर और दाएं से 7वां अक्षर लेना है, और उसके बीच में कितने अक्षर बनते हैं ये हमें आंसर देना है। ठीक है। तो बाएं से मतलब कहाँ से होता है? ए से, और दाएं से मतलब जेड से। अब बाएं से 8वां आपको सीधा पता है क्या होगा? एच होगा। क्या होगा? एच। और दाएं से 7वां क्या होगा? दाएं से 7वां टी होगा, क्योंकि मैंने आपको बताया गिनने की भी आवश्यकता नहीं होती जल्दी सी। तो अब टी और एच के बीच में कितने अक्षर हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। तो आंसर क्या आएगा? 11। तो कोई ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं था। बाएं से जितना नंबर बोला आपको वो देख लो, फिर दाएं से जितना अक्षर बोला वो नंबर देख लो, फिर उनके मध्य में कितने अक्षर है वो काउंट कर दीजिए आप जल्दी से। ठीक है। अदरवाइज जिसकी पकड़ स्ट्रॉन्ग होती तो वो तो सीधा कहता कि बाएं से 8वां एच है और दाएं से 7वां हमारा टी है। तो एच हमारा 8 पे है और टी हमारा 20 पे है, तो यानी 8 + 11 19 और 1 खुद 20वां ये हो जाएगा। तो 11 आंसर आ जाता। गिनने की भी कोई आवश्यकता नहीं थी। कहीं सोचो कि गिन के ही हमें आंसर देना है। अगला क्वेश्चन फिर बता देता हूँ, शॉर्ट में लिख देता हूँ। अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में, क्वेश्चन शॉर्ट में लिख रहा हूँ, अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में ये तो लिखा ही आएगा आपको। बाएं से 22 में, बाएं से 22 में, बाएं से 22 में तथा बाएं से 8वें के मध्य। अब दोनों बार क्या दे दिया? बाएं से ही दे दिया। बाएं से 22 में और बाएं से ही 8वें के मध्य, बाएं से ही 8वें के मध्य। क्या कहा मैंने? बाएं से 22 में तथा बाएं से ही 8वें के मध्य कितने अक्षर हैं? ये क्वेश्चन भी हमारा, ये क्वेश्चन हमारा इससे पहले वाला था वो एसएससी 2006 की परीक्षा का था। ये क्वेश्चन हमारा एसएससी 2004 की परीक्षा में पूछा गया था। अब लेवल थोड़ा सा एडवांस होता जा रहा है।
तो बाएं से 22 में और बाएं से ही 8वें के मध्य। अब बाएं से मतलब कहाँ से? ए से। कौन सा? 22वां। बाएं से 22वां क्या होगा? बी होगा। बाएं से 22वां क्या होगा? बी होगा। और बाएं से ही 8वां क्या होगा? एच होगा। तो अब एच और बी के मध्य कितने अक्षर हैं ये बताना है। एच और बी के मध्य कितने अक्षर हैं? ऑप्शंस दे रहा हूँ आपको। ऑप्शन है 11, 12, 13, 14। 11, 12, 13 और 14। अब देखिए एच आपका 8 पे है, बी आपका 22 पे है, तो 13 और 8 21 होता है। यू तक कितने बनते हैं? 21। तो बीच में कितने अक्षर आएंगे? 13 आएंगे। अदरवाइज आप काउंट करके दे दीजिए अगर आपको कन्फ्यूजन होती है, क्योंकि आपको इन दोनों में से 8 और 22 में से कहीं कहो कि 8 और 14 22 होते हैं, तो आपका 14 आंसर आ जाएगा जो कि ऑप्शन में होगा। लेकिन आपको बी और एच के बीच में बताने हैं, ना कि बी और एच को भी गिनना है। क्लियर है? तो दोनों एक तरफ से भी पूछे जा सकते हैं, जैसे कि दोनों पूछा 22 से 22वां और बाएं से ही 8वें के मध्य। क्लियर हुआ? 2 क्वेश्चन मैं ऐसे लिख रहा हूं, आप जल्दी से आंसर देंगे। अगला क्वेश्चन है दाएं से 20 में और दाएं से 10 में। शॉर्ट में लिख रहा हूँ, पूरा नहीं लिख रहा कि अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में, वो आप समझ ही गए होंगे। अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में दाएं से 20 में, दाएं से 20 में और दाएं से 10वें के मध्य, दाएं से 10वें के मध्य कितने अक्षर हैं? ऑप्शन है 10, 9, 12, 13। इसके ऑप्शन है 10, 9, 12, 13। कंसेप्ट आपको समझ आ गया है? जल्दी से आंसर टिक करके बताएं। नेक्स्ट है अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 22 में और बाएं से 22 में के बीच कितने अक्षर हैं? इसके ऑप्शन नहीं दे रहा मैं। अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 20 में और दाएं से 10वें के मध्य कितने अक्षर हैं? अगला मैंने बना के दिया आपको क्वेश्चन दाएं से 22 में और बाएं से 22वें के बीच में। अब कई बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे कि दाएं से 22वां और बाएं से 22वां, 22 और 22 44 हो गए। वो इस चीज़ में कंफ्यूज होंगे कि अक्षर तो हमारे सारे 26 हैं। क्लियर हुआ? तो दोनों क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। ये क्वेश्चन अच्छा है, ऐसी भी टाइप का क्वेश्चन पूछ लिया जाता है आपसे। अब देखिए पहले क्वेश्चन का आंसर देता हूं। दाएं से 20वां, तो दाएं से 20वां मतलब जेड से होता है। जेड से 20वां क्या होगा? जी होगा, क्योंकि तरीका मैंने आपको बताया कि कैसे फर्स्टली हम देखेंगे कि ये किस स्थान पे आता है। अब दाएं से 20वां हमें पता चल गया क्या है? जी है। सेम फिर दाएं से ही क्या बताना है? 10वां, तो दाएं से 10वां क्या होगा? क्याऊ होगा। तो यानी क्याऊ और जी के मध्य कितने अक्षर हैं? क्याऊ और जी के मध्य कितने अक्षर हैं? 3 तो ये हो गए, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो आंसर क्या आएगा? 9 आएगा। पहले क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा? 9। मैं कहता हूँ मात्र 20 से 30 सेकंड लगना है अगर आपकी प्रैक्टिस है तो। अदरवाइज आप पहली बार इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में सोल्व करेंगे तो आपको टाइम लगेगा। ठीक है ना? तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दाएं से 22वां। तो दाएं से 22वां तो हमें पता है ई हो गया। क्या हो गया? ई, क्योंकि बाएं से 22वां बी है और बी के ऊपर जो अक्षर है वो दाएं से 22वां हो जाएगा और बाएं से 22वां क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ई और बी के मध्य कितने अक्षर हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। 8 ही है तो 8 ही है, 16। आंसर क्या आ जाएगा? 16। तो इसका आंसर आएगा 16 है मध्य में। क्लियर हुआ? एक लास्ट क्वेश्चन और कैसे घुमा सकता है वो दाएं बाएं के ऊपर, दाएं और बाएं के ऊपर लास्ट किस तरीके का क्वेश्चन घुमा सकता है वो आपको उसके बाद में पहला अर्धांश और दूसरा अर्धांश जो होता है उसके ऊपर क्वेश्चन करेंगे हम। उसके बाद में जो क्वेश्चंस रहेंगे वो पहला अर्धांश और द्वितीय अर्धांश पे रहेगा। ठीक है? तो ये दोनों क्वेश्चन हो गए। अगला क्वेश्चन है अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 7 में, अंग्रेजी वर्णमाला में
बाएं से सातवें, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से सातवें और दाएं से दसवें के मध्य, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से सातवें और दाएं से दसवें और दाएं से दसवें, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से सातवें और दाएं से दसवें के मध्य में कौन सा अक्षर है, के मध्य में कौन सा अक्षर है। क्या क्वेश्चन दिया मैंने कि अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से सातवां अक्षर लेना है और दाएं से दसवां अक्षर लेना है, कि मध्य में कौन सा अक्षर है ये आपको बताना है। ऑप्शन है एल, एम, एन और ओ, एल, एम, एन और ओ। तो जल्दी से देखिए, पहले हमें क्या देखना है, बाएं से सातवां, तो बाएं से सातवां क्या हो जाएगा, जी। बाएं से सातवां क्या हो जाएगा, जी। और दाएं से दसवां, दाएं से दसवां क्या हो जाएगा, क्याऊ। तो जी और क्याऊ के बीच में अब देखिए कुल अक्षर हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब 9 अक्षर हैं, यानी 4 तो क्याऊ की साइड से छोड़ दो और 4 जी के साइड से छोड़ दो, जो बीच में अक्षर आएगा वही आंसर होगा। तो आंसर क्या आ जाएगा, एल आ जाएगा। क्या आंसर आ जाएगा, एल, क्योंकि जी से 4 ये छोड़ दिए, 4 ये छोड़ दिए, बीच में कौन आएगा, एल आएगा। समझ गए। तो इस तरीके से भी आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब जो क्वेश्चन करेंगे उसके अंदर क्या लिखा होगा, प्रथम अर्धांश और द्वितीय अर्धांश को विपरीत में लिखना बोलेगा। या तो वो कहेगा केवल प्रथम अर्धांश को विपरीत में लिख दें, या कहेगा वो कि दोनों को ही विपरीत में लिख दें। तो दोनों तरीके से, तीनों तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है। या तो वो कह दे कि प्रथम अर्धांश के अक्षरों को विपरीत में लिख दे, या कहेगा प्रथम अर्धांश की जगह द्वितीय अर्धांश के अक्षरों को विपरीत में लिख दे, या फिर वो कहेगा दोनों ही अर्धांश को विपरीत क्रम में लिख दें। जैसे कि क्वेश्चन लिखता हूं मैं, क्वेश्चन है पहला, यदि प्रथम अर्धांश के अक्षरों को, यदि प्रथम अर्धांश, अर्धांश का मतलब होता है पहला आधा भाग, यदि प्रथम अर्धांश के अक्षरों को, अर्धांश के अक्षरों को विपरीत क्रम में लिख दें, यदि प्रथम अर्धांश के अक्षरों को विपरीत क्रम में लिख दें, तो अब प्रथम अर्धांश के अक्षरों को विपरीत क्रम में लिखना है तो आपको द्वितीय अर्धांश के साथ कोई छेड़खानी नहीं करनी। यदि प्रथम अर्धांश के अक्षरों को विपरीत क्रम में लिख दें तो दाएं से 15वां अक्षर क्या होगा, तो दाएं से 15वां अक्षर क्या होगा। तो दाएं से 15वां अक्षर क्या होगा, ये क्वेश्चन रहा है आपका बैंक क्लर्क 2008 की परीक्षा का। ऑप्शंस क्या है, ए बी सी डी ई, ए बी सी डी ई। क्या कहा है इसने, प्रथम अर्धांश का मतलब होता है पहला आधा भाग, ए से लेके एम तक पहला आधा भाग होता है, एन से लेके जेड तक दूसरा आधा भाग होता है। तो अगर उसने कहा पहले अर्धांश को, प्रथम अर्धांश को विपरीत लिख दो, तो आपको ए से लेके और जो एम तक है, ए से लेके और जो एम तक है, इनका ऑर्डर रिवर्स कर देना है। समझ गए। तो पहले अर्धांश के क्वेश्चंस करा रहा हूं, तो इसलिए पहले को विपरीत लिख देता हूं, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम। प्रथम अर्धांश के अक्षरों को मैंने क्या लिख दिया, विपरीत क्रम में लिख दिया है। ठीक है। अब देखिए, अब इस लाइन का ए से लेके एम तक की जो लाइन था, इसका महत्व खत्म हो गया। क्यों? क्योंकि इन्होंने कहा प्रथम अर्धांश के अक्षरों को विपरीत क्रम में लिख दें, और वो मैंने लिख दिया। अब बाएं पे क्या आ गया हमारे पास, एम आ गया। बाएं पे क्या आ गया, बायां, बाहिना, बाईं, और क्या आ गया, एम आ गया है हमारा। ठीक है। अब आंसर क्या देना है, प्रथम अर्धांश के अक्षरों को विपरीत क्रम में लिख दें, तो दाएं से 15वां अक्षर क्या होगा, दाएं से मतलब जेड से, दाएं से मतलब जेड से, दाएं से 15वां होता क्या है,
ओ होता है। क्या होता है? ओ के विपरीत क्या है? एल, और एल की जगह पे अब क्या आ गया? बी आ गया। तो इसका आंसर क्या दिया जाएगा? बी दिया जाएगा। इसमें एल क्यों नहीं दिया? एल क्यों नहीं दिया? क्योंकि इस लाइन को विपरीत लिखना था, और विपरीत लिखने पर एल की जगह क्या आ गया? बी आ गया। क्लियर हुआ? तो एक क्वेश्चन और लिखता हूं, थोड़ा सा एडवांस कर दूंगा इसमें। तो जैसे दाएं से 15वां ही बोला, हो सकता है 2 बार भी घुमा दे, 3 बार भी घुमा दे बात को। पहले तो वही लिखेगा, पूरा क्वेश्चन मैं नहीं लिख रहा कि प्रथम अर्धांश के अक्षरों को विपरीत क्रम में लिख दें। आपको ये ऑटोमेटिक समझना है, मैंने डैश लगा दिया कि यदि प्रथम अर्धांश के अक्षरों को विपरीत क्रम में लिख दें तो बाएं से 10वें, बाएं से 10वां अक्षर क्या होगा? क्या बताया मैंने? किस प्रकार से क्वेश्चन देगा कि यदि अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश के अक्षरों को विपरीत क्रम में लिख दें तो बाएं से 10वां अक्षर क्या होगा? ऑप्शन फिर आपके सामने वही है, ए बी सी डी ई, ए बी सी डी ई। और ये क्वेश्चन आपका रहा है बैंक पीओ 2011 की परीक्षा में, बैंक पीओ 2011 की परीक्षा में। तो ऐसा नहीं है कि बैंक पीओ में आ रहा है तो एसएससी में ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछा जा सकता, एचएसएससी हरियाणा के अंदर ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछा जा सकता। ठीक है, तो ये क्वेश्चन रहा है हमारा बैंक पीओ 2011 की परीक्षा का। अब प्रथम अर्धांश के अक्षरों को विपरीत में लिख रखा था, वो हमने पहले ही लिख रखा है। लिखने पर बाएं से क्या बताना है? 10वां। बाएं से 10वां पहले क्या होता था? जे होता था। क्या होता था? जे होता था। अब जे के स्थान पर क्या आ गया? डी आ गया। तो इसका आंसर क्या होगा? डी होगा। इसका आंसर क्या होगा? डी। ये क्वेश्चन है ना, तो इसका आंसर क्या होगा? डी होगा। तो सभी ने कर दिया इसको टिक कि इसका आंसर आएगा डी। क्लियर है? किसी को कोई डाउट है तो बोल सकता है। तो ये भी और ये भी। अब एक क्वेश्चन और प्रथम अर्धांश का करते हैं हम। तो प्रथम अर्धांश के 1-2 क्वेश्चन और कर लेते हैं, दोनों मैं लिखता हूं। आप समझ गए कि प्रथम अर्धांश को विपरीत में लिखना है, तो प्रथम को ही विपरीत में लिखना है। तो लिखिए, यदि अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश के अक्षरों को विपरीत क्रम में लिख दे, वो बात सेम होगी। यदि अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश के अक्षरों को विपरीत क्रम में लिख दें तो बाएं से 20 में, तो बाएं से 20 में के दाएं 5वां, के दाएं 5वां अक्षर क्या होगा? क्या कहा मैंने? इतनी बात तो सेम ही है कि यदि अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश के अक्षरों को विपरीत क्रम में लिख दें तो बाएं से 20 में के दाएं 5वां अक्षर क्या होगा? ऑप्शन है IHYZX। ऑप्शन क्या है? IHYZX। और ये क्वेश्चन रहा है आपका बैंक क्लर्क 2013, बैंक क्लर्क 2013 की परीक्षा का। प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस के पेपर्स के जो क्वेश्चन है वो उठा रहे हैं। तो पहले ये कीजिए, इतने में मैं अगला और लिख देता हूँ इसी तरीके का प्रथम अर्धांश। उसके बाद में प्रथम अर्धांश के बाद में द्वितीय अर्धांश के कुछ क्वेश्चन लेंगे, 2 या 3, और उसके बाद में एक क्वेश्चन ऐसा लेंगे जिसमें प्रथम को भी विपरीत लिख देंगे और द्वितीय को भी विपरीत लिख देंगे। तो अगला क्वेश्चन है, प्रथम अर्धांश के अक्षरों को विपरीत क्रम में लिख दें। तो बाएं से 20 में, तो बाएं से 20 में, बाएं से 20 में के, बाएं से 20 में के दाएं बाएं, बाएं से 20 में के बाएं, के बाएं 15वां अक्षर क्या होगा? क्या कहा? यदि प्रथम अर्धांश के अक्षरों को विपरीत क्रम में लिख दें तो बाएं से 20 में के बाएं 15वां अक्षर
क्या होगा? ऑप्शन वही है HIYXN। और ये रहा है बैंक क्लर्क 2010 की परीक्षा का, बैंक क्लर्क 2010 की परीक्षा का। तो जल्दी सी उम्मीद करता हूँ पहले का आंसर आ गया होगा। जिसका आंसर आ गया वो टैली कर लीजिए। विपरीत लिखना था पहले अर्धांश को, वो लिखा हुआ है मैंने परमानेंट ना। अब बाएं से 20वां, बाएं से मतलब M से 20वां क्या होगा? T होगा, क्योंकि A के बाद में किधर आना है? हमें N पे आना है। बाएं से 20 में के दाएं, बाएं से 20 में के दाएं 5वां। अब के दाएं जाना है तो मतलब आना किसकी तरफ है? Z की तरफ है। तो 1 2 3 4 5 आंसर क्या आएगा? बाई आएगा। अब आंसर बाई, अगर आप प्रथम अर्धांश के अक्षरों को अगर इस स्टेटमेंट में प्रथम अर्धांश को विपरीत नहीं भी लिखते तो भी आपका आंसर वाई ही आता। क्यों? क्योंकि फर्क कब पड़ना था? जब इस लाइन में आते तब हमें फर्क पड़ना था। क्लियर? तो आंसर इसका क्या आएगा? वाई ही आएगा। इसमें चाहे आप प्रथम अर्धांश के अक्षरों को विपरीत में लिखते चाहे नहीं लिखते, कोई फर्क नहीं पड़ना था। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। पहले प्रथम अर्धांश के अक्षरों को विपरीत लिख दें तो बाएं से 20 में, बाएं से 20वां क्या आएगा? फिर वही आ गया T। के बाएं 15वां। अब इसके बाएं जाना है तो इसके बाएं का मतलब किधर हो गया? M की तरफ आना है। कितना? 15। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। 15 पे क्या आएगा? आई। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? इसका आई हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों? किसी को कोई डाउट? ये कुछ क्वेश्चंस थे जिसमें हमने प्रथम अर्धांश के अक्षरों को विपरीत क्रम में लिखा। अब प्रथम अर्धांश को विपरीत में लिखने की जगह अगली टाइप में हम जो करेंगे उसमें द्वितीय अर्धांश के अक्षरों को विपरीत क्रम में लिखेंगे। ठीक है, तो अगले क्वेश्चंस हैं हमारे जिसमें हम द्वितीय अर्धांश के अक्षरों को विपरीत क्रम में लिखेंगे। तो प्रथम अर्धांश को मैं सही कर देता हूं। प्रथम अर्धांश जो विपरीत लिखा हुआ था वो मैंने रब कर दिया। अब अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट, अब अगर द्वितीय अर्धांश के अक्षरों को विपरीत में लिखना है तो हम केवल द्वितीय अर्धांश के अक्षरों को विपरीत में लिखेंगे, पहले अर्धांश के साथ कोई छेड़खानी नहीं करेंगे। यानी उसको पहले अर्धांश को एज इट इज रहने देंगे सीधा। द्वितीय अर्धांश को उल्टा लिखना है तो पहले तो सीधा ये लाइन बन रही है ना इस तरीके से, अब इसको ऐसे कर देंगे NOPQRSTUVWXYZ। अब देखिए, अब दाएं पे Z नहीं बचा, अब दाएं पे क्या आ गया? दाएं दाहिना या दाएं और क्या आ गया? N आ गया। तो इसका मतलब इस Z वाली लाइन का महत्व खत्म हो गया, क्योंकि प्रथम को विपरीत लिखना था। प्रथम को विपरीत, प्रथम नहीं सच में द्वितीय को विपरीत लिखना था, द्वितीय को विपरीत लिख दिया। आगे जो टाइप आएगी, स्टेटमेंट लिखता हूं उससे समझोगे। यदि अंग्रेजी वर्णमाला के क्वेश्चन है, यदि अंग्रेजी वर्णमाला के, यदि अंग्रेजी वर्णमाला के द्वितीय अर्धांश के अक्षरों को, अर्धांश के, यदि अंग्रेजी वर्णमाला के द्वितीय अर्धांश के अक्षरों को विपरीत क्रम में लिख दिया जाए, लिख दिया जाए, आपको या तो प्रथम को बोलेगा या द्वितीय को बोलेगा या कहेगा कि दोनों ही अर्धांशों को विपरीत क्रम में लिख दिया जाए। लिख दिया जाए तो दाएं से 15वां अक्षर क्या होगा? दाएं से 15वां अक्षर क्या होगा? और ये क्वेश्चन आया हुआ है LIC जो एडीओ की परीक्षा होती है 2009 में। LIC
एडीओ की एक एग्ज़ाम होता है, उसकी 2009 की परीक्षा के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया था। ऑप्शन है MLKJO, MLKJO। अब द्वितीय अर्धांश के अक्षरों को जो विपरीत में लिखना था तो फर्स्ट को ए से लेके एम तक हमें एज इट इज रहने देना था, और जो एन से जेड की जो ये लाइन ऐसे लिखी हुई थी इसको मैंने रिवर्स करके लिख दिया। रिवर्स करते ही एन क्या आ गया, दायां दाहिना दाईं ओर आ गया। अब देखिए विपरीत क्रम में लिख दिया जाए तो दाएं से 15वां अक्षर, अब दाएं से कौन शुरू होता है, एन शुरू होता है। कौन होता है, एन। 15वां अक्षर बताना है तो 13 अक्षर तो ये हो गए, 14 और एक 15, 15 पे क्या आ गया, एल आ गया। अब इसने जानबूझ के आपको कंफ्यूज किया है। द्वितीय अर्धांश के अक्षरों को विपरीत में नहीं लिखते तो भी आपका आंसर क्या आना था, दाएं से अगर वैसे भी देखा जाए तो भी आंसर एल ही आना था। तो बच्चा यहीं कंफ्यूज होगा कि अर्धांश को उल्टा लिखो चाहे ना लिखो, आंसर क्या आ रहा है, एल आ रहा है। तो इसका आंसर क्या आना था, एल आना था। क्लियर हो। सेकंड फिर पूरा नहीं लिखूंगा, जो स्टेटमेंट यहां तक है कि यदि अंग्रेजी वर्णमाला के द्वितीय अर्धांश के अक्षरों को विपरीत क्रम में लिख दिया जाए, ये मैं नहीं लिख रहा, मैं सीधा स्टेटमेंट पे आता हूं। तो बाएं से दसवें के दाएं दसवां क्या होगा, तो बाएं से दसवें के दाएं दसवां, तो बाएं से दसवें के दाएं दसवां अक्षर क्या होगा। क्या कहा, यदि द्वितीय अर्धांश के अक्षरों को विपरीत क्रम में लिख दिया जाए तो बाएं से दसवें के दाएं दसवां अक्षर क्या होगा। ऑप्शन है USTAB, ऑप्शन है USTAB। अब विपरीत लिखा हुआ है आपके सामने, चाहे आप अपनी कॉपी पे लिख लीजिए, जल्दी से आंसर दीजिए। एक और लिख देता हूं जो द्वितीय अर्धांश पे ही है, और लास्ट क्वेश्चन जो हम करेंगे वो पहले और द्वितीय दोनों को विपरीत में लिख के करेंगे। अगला क्वेश्चन है, स्टार्टिंग में कुछ जो मैं डैश लगा देता हूं कि यदि अंग्रेजी वर्णमाला के द्वितीय अर्धांश के अक्षरों को विपरीत क्रम में लिख दें तो बाएं से 20 में के बाएं पांचवां, तो बाएं से 20 में, तो बाएं से 20 में के बाएं पांचवां अक्षर क्या होगा। यदि द्वितीय अर्धांश के अक्षरों को विपरीत क्रम में लिख दें तो बाएं से 20 में के बाएं पांचवां अक्षर क्या होगा। और ये क्वेश्चन रहा है बैंक पीओ 2011 की परीक्षा में। बैंक पीओ 2011 की परीक्षा में ऑप्शन क्या है, JHYZX, JHYZ और X। अब बाएं से 20 में, बाएं से 20वां देखना है, बाएं से 20वां होगा क्या, वैसे तो टी होता है और इसमें भी क्या होगा, टी होगा, क्योंकि टी चेंज नहीं हुआ। अब इस टी के, क्योंकि इस लाइन का तो महत्व खत्म हो चुका है विपरीत लिखने के बाद में, बाएं से 20 में के बाएं पांचवां, पांचवां किधर जाना पड़ेगा हमें, ए की तरफ, और जाना किधर से पड़ेगा, इधर से, के बाएं पांचवां अक्षर, 1 2 3 4 5, 5 पे क्या आया, वाई। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, वाई हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, वाई हो जाएगा। ये मैंने पहले करा दिया, इससे पहले एक और भी रहता था, वो करवा देता हूँ। अब देखिए द्वितीय को विपरीत लिखने के बाद में बाएं से 10 में, बाएं से 10वां मतलब जे, बाएं से 10 में के दाएं 10वां, के दाएं 10वां मतलब किसकी तरफ आना है, एन की तरफ आना है। अब 1 2, वैसे तो 10 और 10 20 होता है, लेकिन गिन ही लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 पे क्या आएगा, टी। इसका आंसर क्या हो जाएगा, टी हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो क्वेश्चन थे जिसमें या तो प्रथम अर्धांश को विपरीत में लिखना था या द्वितीय को विपरीत में लिखना था। लेकिन कई बार क्वेश्चन ऐसा भी दे दिया जाता है जिसमें ये कह देगा
कि दोनों ही अर्धांशों को विपरीत क्रम में लिख दिया जाए। क्वेश्चन क्या कह देगा, यदि दोनों ही अर्धांशों को विपरीत क्रम में लिख दिया जाए तो फिर हमें पहले को भी उल्टा लिखना पड़ेगा रिवर्स में, और दूसरे अर्धांश को भी रिवर्स में लिखना होगा। अच्छे से बता देता हूं, पूरा रब कर दिया मैंने एक बार। अब देखिए, अगर एक को विपरीत में लिखना बोला है तो एक को विपरीत में लिखेंगे, चाहे पहले को बोला तो पहले को विपरीत में, दूसरे को बोला तो दूसरे को विपरीत में लिखेंगे। अगर उन्होंने कह दिया कि दोनों को ही विपरीत में लिख दिया जाए तो फिर हम दोनों को ही लिखेंगे। जैसे कि मैं क्वेश्चन लिख देता हूं पहले, यदि अंग्रेजी वर्णमाला में दोनों ही अर्धांशों को यदि अंग्रेजी वर्णमाला में दोनों ही अर्धांशों को विपरीत क्रम में लिख दिया जाए, विपरीत क्रम में लिख दिया जाए दोनों ही अर्धांशों को विपरीत क्रम में लिख दिया जाए तो दाएं से दसवें दाएं से दसवें के बाहिने दसवां क्या होगा, दाएं से दसवें के बाहिने दसवां अक्षर क्या होगा, क्या होगा। अब देखिए कैसे करना होगा। पहले आप ए से एम तक लिख लीजिए, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। ये लिखने के बाद पहले ए से एम को उल्टा लिख दीजिए, फिर एन से जेड जो इस लाइन में है इसको उल्टा लिख दीजिए। ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम। इस लाइन का महत्व अब खत्म हो गया क्योंकि प्रथम अर्धांश को तो उल्टा लिख दिया। अब इसको लिख देते हैं एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। अब इस लाइन का भी महत्व खत्म हो गया क्योंकि प्रथम को भी विपरीत में लिख दिया, द्वितीय को भी विपरीत में लिख दिया। पहले बाएं या बायां बाहिना बाईं और क्या था, ए होता था, अब क्या आ गया एम, बायां बाहिना बाईं और, ये दायां दाहिना दाईं और यानी राइट साइड। अब स्टेटमेंट क्या बोलिए, दोनों को विपरीत में लिखना था, दोनों को लिख दिया। लिखने के बाद में दाएं से दसवां मतलब एन से दसवां, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, दसवां क्या आ गया डब्लू। दाएं से दसवें के बाहिने दसवां, के बाहिने मतलब किसकी तरफ आना है, एम की ओर। कितना आना है 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आंसर क्या आ गया जी। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा, जी आएगा। तो अंग्रेजी वर्णमाला परीक्षण मैंने जो है जितने टाइप्स के क्वेश्चंस आपके बनते थे कोशिश की है वो सारे के सारे टाइप्स कंप्लीट करवा दिए हैं। अब प्रैक्टिस करना आपका काम रहता है। 4 क्लासें हमने की है लगातार, पार्ट 1 to 3 4 पार्ट्स में हमने ये क्लियर किया। आज पार्ट 4 पढ़ा है हमने। तो इसी के साथ हमारा अंग्रेजी वर्णमाला परीक्षण कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद में अगला चैप्टर हम पढ़ेंगे कोडिंग डिकोडिंग का। अगला चैप्टर हम पढ़ेंगे कोडिंग डिकोडिंग का, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट चैप्टर रहेगा कोडिंग डिकोडिंग, उसको करेंगे। कोडिंग डिकोडिंग से, अंग्रेजी वर्णमाला से, अल्फ़ाबेट सीरीज से, इनसे क्वेश्चन आता ही आता है हर एग्ज़ाम में। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे कंसेप्ट उतना ही ज़्यादा क्लियर होगा। तो आज की क्लास में इतना ही। अगर आज की ये क्लास आपको पसंद आई हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, लाइक अवश्य करना। अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी अवश्य सब्सक्राइब करना, ताकि भविष्य में ऐसी क्लासें जो भी आएँ आपको उनके नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो आज की क्लास में इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।